નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં. ધોરણ 6ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર. આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ ધોરણ 6ના નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 4ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 1 ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું. તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. જોઈએ તેમાં સૌપ્રથમ સારાંશ આપેલો છે. પ્રશ્ન નંબર 1, સही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए. नंबर 1, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? बैड. नंबर 2, नेक रास्ते पर चलना क्या अर्थ है? भलाई के रास्ते पर चलना. नंबर 3, धरती पर हर तरफ क्या है? जुल्म. नंबर 4, कवि कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? भली. नंबर 5, जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना होगा? खुशियों के फूल बांटना होगा. नंबर 6, ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएंगे? ममता से. नंबर 7, हमें किससे बच के रहना है? बुराई. प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, आप किस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? हम सुबह उठकर पाठशाला में और शाम को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. नंबर 2, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? हम प्रार्थना में ईश्वर से शक्ति मांगते हैं ताकि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास कम न हो. नंबर 3, हमारा काम कैसा होना चाहिए? हमारा काम अच्छा और सच्चा होना चाहिए. नंबर 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? हम सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं. नंबर 5, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. नंबर 6, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए. नंबर 7, हमें कैसी भावना मन में नहीं रखनी है? हमें किसी से बदला लेने की भावना मन में नहीं रखनी है. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 3 થી 8ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે 2024-25, જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો. બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી પણ તમે મેળવી શકો છો. प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? तो તેમનો જવાબ છે, हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है. इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं. नंबर 2, हमें कैसे रास्तों पर चलना चाहिए? क्यों? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है. नंबर 3, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. नंबर 4, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उसमें हम सबका मन पवित्र बनेगा. नंबर 5, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो તેમનો જવાબ અહીં આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. नंबर 6, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. नंबर 7, आपको अगर ईश्वर से वरदान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? क्यों? प्रश्न 3 शब्दों के अर्थ लिखिए. नंबर 1, विश्वास, भरोसा, नेक, अच्छा, ईमानदार, रोशनी, प्रकाश, उजाला, बेबसी, लाचारी, जुल्म, अत्याचार, भली, अच्छी, अर्पण, समर्पित, मधुबन, उपवन, बगीचा, पावन, पवित्र, बुराई, बुरा, करुणा, दया, बोझ, भार, ममता, प्रेम, आत्मीयता, धरती, पृथ्वी, जमीन. प्रश्न 3 प्रश्न 3
अ में दिए गए शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1, जुल्म। ठेकेदार सभी मजदूरों पर जुल्म करता था। नंबर 2, विश्वास। हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 3, रोशनी। सूरज हमें रोशनी देता है। नंबर 4, पावन। भारत भूमि बहुत पावन है। नंबर 5, बुराई। हमें बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। नंबर 6, भली। वह अच्छी भली जिंदगी जी रहा है। नंबर 7, नेक। हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। नंबर 8, करुणा। हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। नंबर 9, ममता। माँ ने बच्चे की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा। नंबर 10, अर्पण। हमने भगवान को पुष्प अर्पण करके नमस्कार किए। प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। नंबर 1, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो जवाब से हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। नंबर 2, करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो जवाब से हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। नंबर 1, लाल। दीदी को लाल गुलाब पसंद है। नंबर 2, छोटा। चिराग का भाई छोटा है। नंबर 3, 10। एक पेड़ में 10 पक्षी है। नंबर 4, उसका भाई विदेश गया। नंबर 5, थोड़ा। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। नंबर 6, वफादार। कुत्ता वफादार प्राणी है। नंबर 7, दूसरा कमरा खाली था। नंबर 8, काले काले। आकाश में काले काले बादल है। नंबर 9, रंग बिरंगी। मोर के पंख रंग बिरंगी हैं। नंबर 10, बहुत सा। महल में एक बहुत सा मोटा कमरा है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। नंबर 1, महेश खेलने में तेज है, खाली जगह पढ़ने में नहीं, लेकिन। नंबर 2, राधा को काम था, खाली जगह वह गाँव आई, फिर भी। नंबर 3, रवि ने बहुत मेहनत की, खाली जगह वह पहला नंबर लाना चाहता था, क्योंकि। नंबर 4, मैं समझता हूँ, खाली जगह वह क्या करना चाहता है, कि। नंबर 5, आप हमारे साथ चलेंगे, खाली जगह घर पर रहेंगे, या। नंबर 6, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं, ताकि। नंबर 7, अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे, और। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। जो यही वाक्य आपेला है। नंबर 1, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को पढ़ सकूं। नंबर 2, राम और सोहन खाना खा रहे हैं, शाम सोहन और मोहन गाड़ी चला रहे हैं। नंबर 3, मैं जानता हूँ कि आप शिक्षक हैं। नंबर 4, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेलने में नहीं। नंबर 5, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। नंबर 6, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। प्रश्न 7, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, तो त वत्ता त बराबर त, कुत्ता वफादार जानवर है। नंबर 2, अन्न खेत में पैदा होता है। नंबर 3, बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। नंबर 4, विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। नंबर 5, विश्व में शांति होनी चाहिए। नंबर 6, पद्म, उसके चरण पद्म जैसे हैं। नंबर 7, असह्य, आज असह्य गर्मी है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, उच्च, उसके विचार बहुत उच्च हैं। नंबर 2, पक्का, तुम मेरे जन्मदिन पर पक्का आना। नंबर 3, पन्ना, मनोज ने तीसरा पन्ना पढ़ा। नंबर 4, विद्वान, कालिदास बहुत ही विद्वान थे। नंबर 5, विश्व, सभी ने विश्व शांति की प्रार्थना की। नंबर 6, सह्य, आज असह्य गर्मी है। नंबर 7, पद्म, उसके चरण पद्म जैसे हैं। नंबर 8, पता, उस आदमी ने घर का पता बताया।
नंबर 9 बुद्ध। शिक्षक ने भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई। प्रश्न नंबर 9 उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। नंबर 1 मानवता, सुंदरता, सफलता, श्रेष्ठता, दानवता। नंबर 2 चाचा, काका, दादा, मामा, पापा। नंबर 3 सामाजिक, नागरिक, आर्थिक, दैनिक, वार्षिक। नंबर 4 घबराहट, बनावट, सजावट, रुकावट, थकावट। नंबर 5 लताए, कथाए, प्रथाए, व्यथाए, गाथाए। नंबर 6 सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता, दानवता। नंबर 7 दर्शनीय, मोहनीय, कमनीय, सराहनीय, अनुकरणीय। नंबर 8 चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया, डिबिया। नंबर 9 सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर, थककर। नंबर 10 बुद्धिमान, द्रव्यमान, विद्यमान, बहुमान, शक्तिमान। प्रश्न नंबर 10 क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर कक्षा में चर्चा करके 10 वाक्य लिखिए। જે તમે અહીં જોઈ શકો છો 10 વાક્ય લખી અને તમને આપેલા છે। આ રીતના તમારે પણ તમારી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે। પ્રશ્ન નંબર 11 પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા में अनुवाद किए। અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે તેનું માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે। જોઈએ અહીં તમને આપી દીધેલું છે। જીવનમાં રમત બહુ જરૂરી છે। રમતથી મનોરંજન મળે છે, આપણું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે, આપણે ક્યારેય બીમાર નથી પડતા। છોકરા રમતા નથી તે આળસુ અને બીમાર રહે છે। રમતી વખતે આપણે આપણા મિત્રોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે, તેમની સાથે અમે હળી મળીને રહીએ છીએ, જેથી આપણામાં ઘણી સારી આદતો આવી જાય છે। આ આદતો આગળ જતાં આપણા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે, એટલા માટે ભણવાની સાથે સાથે રમત પણ ખૂબ ધ્યાન દેવું જોઈએ। प्रश्न नंबर 12 नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन कीजिए। અહીં ચિત્ર પરથી અહીં તમને તેમનું વર્ણન આપેલું છે જે તમે જોઈ શકો છો। આ રીતના તમારે તમારી નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે। प्रश्न नंबर 13 वर्णों का कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ब बकरी, बीमारी, बस, बादल। द दवात, दरवाजा, दाल, दीपक। क कमल, कौवा, करेला, ककड़ी। नंबर जगत, जल, जहाज, जहर। ग गणपति, गन्ना, गौमाता, गरीब। न नल, नकल, नदी, नक्षत्र। प पतंग, पानी, पंक्ति, पक्षी। इतना कीजिए, भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए। आपने जिन प्रार्थनाओं का संकलन किया है उसमें से किसी एक प्रार्थना यहाँ लिखिए। જે અહીં તમને લખી અને આપેલી છે જે તમે જોઈ શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે।